अगर अंचलाधिकारी से को हम लोग जाके मिले हैं तो ये समझ के नहीं कि दलित है, पिछड़ा है, महिला है, पुरुष है, चाहे कोई भी है, हम लोग तो चेयर से जाके बात करने जाते हैं। स्वार्थ क्या हो सकता है? सरकारी जमीन हमको आवंटित हो जाएगी, हमको जमीन के घाटी लगा हुआ है। जो बोले हैं वो हास्यास्पद बात बोले हैं। कांटी की जनता मुझे जानती। आरोप प्रत्यारोप लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए और नेतागिरी में लोग चाहता है कि हमरो लोग चिन्हे जाने, शुद्ध हिंदी देहाती भाषा में एकरा ले लोग कुछो बोल देता है कि लोग हमरो जाने। हमारी जानकारी के हिसाब से विवादित, हमको कोई आके कहा कि विवादित है तभी ना हम कहें कि हम अपने मन से उसको विवादित बना दिए। टाइटल सूट चल रहा है उसका, टाइटल सूट में है, आपने जमाबंदी खोला उसका और उसका जमाबंदी बंद कर दिया। जमाबंदी बंद कर दिया तो विवाद खत्म हो गया। उसके बाद ऊपर न्यायालय नहीं है, टाइटल सूट उसका चल रहा है, वो खत्म हो गया। और टीआरपी करिए, जो करना है करिए। मैं तो ये चीज कह रहा हूं कि फिर से अन्याय हो रहा है कि महादलित सीओ, दलित, अति पिछड़ा, जनरल कैटेगरी के ये पहले बार तो नहीं ना सीओ आए हैं यहाँ पर ब्लॉक में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी ब्लॉक प्रमुख के द्वारा विगत दिनों भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अंचला अधिकारी के साथ हुए विवाद के मामले में नगर परिषद कांटी के उप सभापति अजय गुप्ता व पूर्व नगर अध्यक्ष गजेंद्र पासवान के द्वारा कांटी ब्लॉक प्रमुख पर लगाए गए आरोपों को ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही और मुखिया शशि ठाकुर ने राजनीति से परे बताया है। इस पूरे मामले को लेकर ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही व मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि जनता के समस्या को लेकर अधिकारियों से सवाल करना दबाव और धमकी का मामला नहीं है। उन्होंने इस प्रकरण को जातीय रंग देने पर अजय गुप्ता व गजेंद्र पासवान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि क्या पहले कोई पदाधिकारी कांटी अंचल में महादलित वर्ग से नहीं आया था? इससे पहले भी विभिन्न समाज के अधिकारियों ने यहाँ योगदान दिया है। उप सभापति और पूर्व नगर अध्यक्ष अपना टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं। प्रमुख ने फिर दोहराया कि बिंदालाल गुप्ता को विवादित जमीन दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही ने साफ रूप से कहा कि दामोदरपुर में जिस जमीन का आवंटन बिंदालाल के परिजन को किया गया है वह जमीन वाकई में विवादित है। इसका कई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध है और इस मामले को लेकर कई लोग उनके पास पहुंचे थे। ब्लॉक प्रमुख ने उन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिंदालाल गुप्ता के परिजन को विवाद से बचाने के लिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि दामोदरपुर में जिस जमीन का आवंटन उनके परिजन को किया गया है वो विवादित जमीन है। वहीं इस मामले में मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि व्यक्ति कोई पद नहीं है बल्कि पद वो चेयर है जिस पर कोई व्यक्ति बैठता है, फिर चाहे वो दलित हो, महादलित हो या पिछड़ा अति पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सवाल उस चेयर से किया जाता है और इसे जातीय रंग देना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा कि अपनी पहचान बढ़ाने के लिए अजय गुप्ता और गजेंद्र पासवान के द्वारा इस तरह का आरोप लगाया गया है। आरोप आपके नगर परिषद के उप सभापति के द्वारा लगाया गया कि जमीनी मामला है बिंदालाल गुप्ता से जुड़ा हुआ दामोदरपुर में, उस जमीन पे आपका निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, जिसके कारण अंचलाधिकारी के साथ आपका इस तरह का व्यवहार देखा गया। उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस निजी स्वार्थ क्या होगा मेरा? मतलब निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? सरकारी जमीन हमको आवंटित हो जाएगी, हमको जमीन के घाटी लगा हुआ। निजी स्वार्थ क्या? मतलब जो बोले हैं वो हास्यास्पद बात बोले हैं। कांटी की जनता मुझे जानती, मेरा निजी स्वार्थ वहां क्या हो सकता है? कितने रुपयों को मैं छोड़ता हूं और क्या क्या करता हूं, नहीं करता हूं, ये सब आप लोग जानते हैं। मेरा निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? मैं तो जनता के स्वार्थ, आप समझिए कितना मतलब हास्यास्पद स्थिति है। नगर परिषद का एक विस्थापित कर दिया उन लोगों ने, नगर परिषद से तो विस्थापित कर दिया ना उनको। आज समझिए फिर कहते हैं कि आवास आवंटित होगा तो दखल देहानी दिलाई जाए। काफी लोग के माध्यम से सुने कि आवास आवंटित होगा तो दखल देहानी मिले। आवास आवंटित कैसे होगा? ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना कितना दिन से बंद है, सब देख रहे हैं। मतलब किस तरीके से मतलब चीजें चल रही हैं। आप मतलब हम तो बताए हैं और हम आज भी जो बात बताए हैं उससे पीछे थोड़ी है। लेकिन आपके द्वारा बताया गया कि वो जमीन विवादित है। हाँ।
आपने पोस्ट भी किया, आपने सोशल बिल्कुल, मीडिया हमारी जानकारी के हिसाब से विवादित, हमको कोई आके कहा कि विवादित है तभी ना हम कहें कि हम अपने मन से उसको विवादित बना दिए। अभी है कि नहीं? अभी जो जानकारी मिली है उसको लेकर मैडम आप जाके मिलिए ना, आप जाके लोगों से मिलिए। आप बार बार हमसे पूछते हैं, दूसरे से पूछ के कह देते हैं कि भाई हाँ ये गलत बात है। आपको जाके मिलना चाहिए ना वहाँ आदमी से कि हाँ वो जो बता रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, वो लड़ रहा है, टाइटल सूट चल रहा है, उसका टाइटल सूट में है। परिजन को गुमराह करने का आरोप आप पे लग रहा हाँ है। मतलब ठीक है, आरोप आप समझिए, आपने उन्हें नगर परिषद में आवास उपलब्ध नहीं करा पाया, प्रशासन किसी न किसी कारण, कितना मतलब अमानवीय चीज़ें हो रही हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं रोज। ये इतना बुरा है, मतलब कोई व्यक्ति प्रशासन की दर की ठोकरें खाने के बाद आत्मदाह कर लेता है। आज मेरी हिम्मत नहीं होती है कि जाके उनके परिजन से आंख में आंख मिला के बात करें। सोच के रूह कांप जाता है कि कैसे कि किस परिस्थिति में आत्मदाह किया होगा। और टीआरपी करिए, जो करना है करिए। हमारा कहने का मतलब ये परिजन के साथ आप समझिए विवाद क्या है। जहाँ कोई भी चीज़ में अगर कोई आदमी कहता है कि हाँ हम हैं वहाँ पे, तो वो विवादित हो गया। अब वो कह देंगे कि जीरो हो गया है तो विवाद खत्म हो गया। आपने जमाबंदी खोला उसका जमाबंदी बंद कर दिया, जमाबंदी बंद कर दिया तो विवाद खत्म हो गया। उसके बाद ऊपर न्यायालय नहीं है, टाइटल सूट उसका चल रहा है, वो खत्म हो गया। जहाँ जिस जमीन पे टाइटल सूट चल रहा है, जिस जमीन पे जमाबंदी खुली हुई थी, अभी निरस्त किया गया, तो उसको आप कहिएगा कि नहीं विवादित नहीं है, तो हम इसमें अब क्या कह सकते हैं। आप प्रशासनिक स्तर से तो पीड़ित परिवार को फिर से उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई आप समझिए ना, लोग जो है कहीं ना कहीं लोग चीज़ों को गुमराह कर रहा है और पॉलिटिक्स कर रहे हैं दूसरे लोग, और मुझे कह रहे हैं। मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि फिर से अन्याय हो रहा है, देखिए आप लोग को भी हम लोग से ज़्यादा आप लोग को जानकारी होगा कि महादलित सीओ, दलित, अति पिछड़ा, जनरल कैटेगरी के ये पहले बार तो नहीं ना सीओ आए हैं यहाँ पर ब्लॉक में। सीओ तो इससे पहले भी दलित, अति पिछड़ा और ये सब लोग तो पहले भी आए हुए हैं। इससे पहले भी तो राजशेखर जी थे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, और नेतागिरी में लोग चाहता है कि हमरो लोग चिन्हे जाने, शुद्ध हिंदी देहाती भाषा में एकरा ले लोग कुछो बोल देता है कि लोग हमरो जाने। तो हम तो सीधा कहेंगे कि ये आरोप प्रत्यारोप ये सब कुछ कोई से कोई बात ही नहीं है, लीगली चाहे कहीं से कुछ बात ही नहीं है। सीधा बात है कि हम अगर मुखिया है तो शशि ठाकुर नवीन कुमार मुखिया नहीं है, चेयर मुखिया। अगर प्रमुख जी है तो प्रमुख जी से कोई बात करने आता है तो कृपा शंकर शाही से नहीं, चेयर से। तो यहाँ पर तो चेयर की बात है। अगर अंचलाधिकारी से को हम लोग जाके मिले हैं तो ये समझ के नहीं कि दलित है, पिछड़ा है, महिला है, पुरुष है, चाहे कोई भी है, हम लोग तो चेयर से जाके बात करने जाते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी ग्रामीण आते हैं तो क्या बोलते हैं, पहला शब्द की जाते हैं सीओ साहब से भेंट करें, कि नाम पुकार के कि दलित, अति पिछड़ा, ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये तो आरोप सीधा सीधा कहेंगे कि वो किस हिसाब से बोले हैं, क्यों बोले हैं, और टीआरपी बढ़ाने के लिए बोले हैं, तो ये तो वही बता सकते हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी काटी में दलित और पिछड़ा और हर एक जाति के लोग यहाँ पर रह चुके हैं, अति पिछड़ा जाति के भी रह चुके हैं, बीडीओ सीओ यहाँ पर रह चुके हैं। ऐसा कभी कोई मामला नहीं आया और आगे भी हमको उम्मीद है कि कांटी के जनप्रतिनिधि ऐसा करने वाले नहीं है। कांटी के जनप्रतिनिधि जनता के आवाज के लिए बराबर बोलते हैं, लड़ते हैं, और अगर आगे भी जनता की कोई काम नहीं हुई तो हम लोग बड़े पदाधिकारी से मिलेंगे। मिलने के बाद भी अगर कोई काम नहीं होती है तो हम लोग को तो जनता इसीलिए बनाया है कि धरना प्रदर्शन देने के लिए और पदाधिकारी के कानों तक बात को रखने।